नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद दोस्तों बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे मेरे भाई। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट राउंड जो रहने वाला है कॉलेज अलॉटमेंट। मेरे दोस्त आप सभी के उन सभी के ऊपर जो बच्चे यहाँ पर राजस्थान जीएनएम का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, आप सभी को पता था कि फॉर्म मेरे भाई 29 तारीख से 11 अगस्त तक चले हैं, है ना। पिछले 2 साल का अगर मैं डाटा आप लोगों को बताऊं तो फॉर्म डेट हमेशा बढ़ी है, लेकिन इस बार इन्होंने फॉर्म डेट जो है दोस्तों वो नहीं बढ़ाई थी। ठीक है मेरे भाई, इस बार इन्होंने जो फॉर्म डेट है मेरे भाई वो नहीं बढ़ाई किसी कारण से, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म डेट नहीं बढ़ी। लेकिन मेरे भाई अब तुम लोगों का यहां पर डाउट जो है वो निकल के ये आ रहा है कि सर अब हमको ये बताइए कि हमारा, ठीक है, अब हमको यह बताइए कि हमारा जो कॉलेज फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लेटर है, कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ ये कब पता चलेगा। तो साथियों वैसे कभी भी राजस्थान में ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई शेड्यूल पहले से फिक्स हो जाता है, लेकिन इस बार इन लोगों ने क्या किया है, शेड्यूल फिक्स कर दिया है कि मेरे भाई जो फॉर्म तुम लोगों के चल रहे हैं, जो फॉर्म तुम लोगों के चल रहे हैं वो 29 से लेकर के 11 अगस्त तक भरे जाएंगे। और इन्होंने ये साफ साफ मेंशन किया है जो फर्स्ट राउंड तुम लोगों का आने वाला है वो मेरे भाई 12 या 13 अगस्त को ये जारी कर देंगे, 12 या 13 अगस्त को। लेकिन ये जो जारी करेंगे ना दोस्तों, ये करेंगे केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। हाँ, केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ये लोग ये लिस्ट निकालने वाले, जिन बच्चों को गवर्नमेंट मिलेगा उन बच्चों के लिए। आप लोगों को पता है कि राजस्थान में लगभग 1000 सीट गवर्नमेंट है। अगर मैं सीटों की ही बात करूं 1000 सीट है और लगभग आप लोगों के लिए 16 कॉलेज है साथियों, 16 कॉलेज तुम लोगों के लिए रहने वाले हैं। इसमें से मैं बता दूं फर्स्ट राउंड में लगभग मेरे भाई तुम्हारे लिए 700 से 800 सीट्स पहले से बुक हो जाएंगी, कुछ 100-200 सीट बचती है सेकंड राउंड के लिए, उनकी मैं कह नहीं सकता, ठीक है। हाँ, लगभग 200 सीट जो है मेरे भाई वो सेकंड राउंड के लिए बचती है, मैं आपको बता देता हूं सेकंड राउंड के लिए बचती है। सेकंड राउंड में भी मेरे भाई लगभग 150 के एवरेज फिल होती है। थर्ड राउंड तक 50 सीट गवर्नमेंट बचती है दोस्तों, ठीक है। 50 सीट मेरे भाई गवर्नमेंट बचती है। ये 50 सीट जो बचती है थर्ड राउंड के लिए बचती है, अगर थर्ड राउंड हुआ तो, है ना। काफी बार ऐसा होता है कि सेकंड राउंड में ही 200 सीट और फुल हो जाती है ना। देख, लेकिन एक बात और है, यहां पर केवल और केवल बायोलॉजी वाले बच्चों को प्रायोरिटी रहेगी, बायो वाले बच्चों को प्रायोरिटी रहेगी। अब आप बोल रहे भैया ये डाटा आप कैसे बता पा रहे हो, ये भी तो बताइए हमें, प्राइवेट वालों को कब कॉलेज मिलेगा। अगर गवर्नमेंट वाले को 12 या 13 अगस्त को यहां पर मिलने वाला है तो भैया यह भी बताइए कि प्राइवेट वाले बच्चों को कब कॉलेज मिलने वाला है। दोस्तों इनका एक शेड्यूल नोटिस है जो मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं, जो इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर ही डाल रखा है। और वो नोटिस जो है मेरे भाई ये कुछ इस प्रकार का रहने वाला है, देखिए, ठीक है। जो कभी भी ऐसा तो हुआ नहीं है कि इन्होंने पहले से कोई भी कैलेंडर जारी किया है जिसमें इन्होंने पूरा डाटा दिया है, लेकिन इस बार इन्होंने चीज की है तो मैं इस चीज को ही थोड़ा मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को ये चीज बताना चाहूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वहां से देखते हुए आप लोग इस नोटिस तक पहुंच सकते हो। इन्होंने बोल रखा है मेरे भाई फॉर्म आपके 11 अगस्त तक भरे जाएंगे। फर्स्ट राउंड जो गवर्नमेंट सीट है वो मेरे भाई जो राजकीय नर्सिंग स्कूल की सीटों की जो सीट मिलने वाली है वो 12 या 13 अगस्त को मिलने वाली है। उसके बाद इन्होंने बोल रखा है द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए राजकीय नर्सिंग स्कूल और निजी नर्सिंग स्कूल की सीटों पर 24 या 25 अगस्त तक आप लोगों को ये अलॉट कराएंगे, ठीक है। प्राइवेट वाले बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, गवर्नमेंट की आप लोगों के लिए एक तरीके से आप लोगों के लिए अच्छी बात है और एक हिसाब से बुरी भी बात है। गवर्नमेंट वालों को 12 या 13 तारीख को सीट अलॉट हो जाएगी और जहां तक मैं देख पा रहा हूं 800 सीट्स के आसपास, मेरे हिसाब से 700-800 की सीट के आसपास बुक हो जाएगी। उसके बाद सेकंड राउंड की गवर्नमेंट और मेरे भाई आपकी फर्स्ट राउंड की शायद प्राइवेट एक साथ ये लोग निकाले, या फिर हो सकता है इस बार भी आप लोगों की यहां पर भी प्राइवेट जो सीटें हैं वो यहां पर भी ये लोग जो है फर्स्ट राउंड की जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो निकाल दे। लेकिन आज हो चुकी है सर 12 अगस्त, क्या हो चुकी है मेरे भाई 12 अगस्त, आज तो लिस्ट आई नहीं है साथियों। चांसेस बनते कि 13 अगस्त को रात्रि 12 बजे से पहले, है ना, आप लोगों की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही फर्स्ट राउंड की गवर्नमेंट की लिस्ट आने वाली है मैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम के माध्यम से भी सबसे पहले अपडेट दे दूंगा, तो मेरे भाई टेलीग्राम को अवश्य रूप से ज्वाइन कर लेना, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और आप सीधा जाकर के अगर सर्च करोगे एनजे क्लासेज जयपुर तो भी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। साथ में एनजे क्लासेज का एप्लीकेशन जिन बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है वहां पे भी लिस्ट तुरंत अपलोड हो जाएगी और मेरे भाई तुमको नोटिफिकेशन के माध्यम से अपडेट भी मिल जाएगी।
तो एनजे क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड करना है मेरे भाई, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि सबसे पहले अपडेट वहीं पे तुम लोगों को मिलेगी। इसके बाद इन्होंने बोल रखा है तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग, जिसमें आप लोगों के लिए राजकीय नर्सिंग यानी गवर्नमेंट और निजी मेरे भाई प्राइवेट सीटों का जो क्रम रहेगा वो 10 या 11 सितंबर को जारी करेंगे। और चतुर्थ ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए राजकीय स्कूल और जो है आप लोगों के लिए प्राइवेट सीटें जो रहेगी वो 24 या 25 सितंबर तक जारी होगी। लेकिन उन्होंने एक चीज लिख रखी है, वो भी मैं तुम लोगों को यहां पर बता देता हूं, ये भी आप लोग देख लीजिए। फोर्थ राउंड जो काउंसलिंग है उसके पश्चात भी निजी नर्सिंग स्कूलों में रिक्त सीटें रहती है, तो निजी नर्सिंग स्कूल पर आगामी ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु विचार किया जाएगा। इन्होंने यह तो सोच के रखा है कि 4 बार फोर्थ राउंड में यहां पे काउंसलिंग कराई जाएगी, लेकिन यहां पर यह नहीं सोच रखा मेरे भाई कि यहां पर ये फोर्थ राउंड जो गवर्नमेंट के लिए होगा या प्राइवेट के लिए होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन इतना इन्होंने बोल दिया कि फोर्थ राउंड के बाद अगर सीटें रही तो वो केवल प्राइवेट में रहेगी, गवर्नमेंट में पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे भाई कि 3 राउंड के बाद सीटें बच जाए। लेकिन फिर भी इन भाई साहब ने क्या बोला है कि यहां पर भी गवर्नमेंट के लिए लिखा है, तो अगर गवर्नमेंट की सीटें जहां पर फुल हो गई, कितनी सीटें मेरे भाई 1000 सीटें, तो 1000 सीट जहां पर फुल हो गई ठीक है, वहां पर क्लोज कर देंगे। लेकिन जहां पर 1000 सीटों का डाटा रहा, जहां पर 1000 सीटों का डाटा रहा मेरे भाई, तो वहां पर तो ये चीजें आपकी रहेगी। 1000 सीटों की मैं बात कर रहा हूं तो 1000 का मतलब है आप लोगों के लिए 16 कॉलेज है ना, जिसमें से एसएमएस एक ऐसा कॉलेज है मेरे भाई जिसमें आप लोगों के लिए 100 सीटें है, बाकी सब में मेरे भाई 60-60 सीटें हैं। अब आपको पता है कि लड़का और लड़की का 80 और 20 का रेशो चलता है ना, मतलब कि मेरे भाई जहां पर 100 सीटें हैं, जहां पर 100 सीटें हैं वहां पर तो साथियों आप लोगों की लड़कियों की सीट कितनी है आप लोग खुद लगा लो सर। 100 में से आपकी 80 तो लड़कियां आ जाएगी, और लड़का जो रहेगा मेरे भाई उनको 20 यहां पर कैंडिडेट जाएंगे। जहां पर 60 सीटें, क्योंकि एसएमएस में ही 100 सीटें, बाकी सब में 60-60 सीटें, जहां पर 60 सीटें वहां लड़कियों की मैं बात बताऊं तो 48 के आसपास लड़कियां जाएगी, और मेरे भाई लड़कों की मैं बात करूं लड़का जाएगा वहां पे 12। तो हर कॉलेज का शेड्यूल यही रहने वाला है, हर कॉलेज में सीटों का जो रेशियो है वो कुछ इस प्रकार से ही रहने वाला है। अब इसमें से मैं आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट राउंड में लड़कियों की संख्या ज्यादातर भरी जा चुकी होती है, मैं बताऊं जहां पर फिर भी पिछली बार का डाटा अगर मैं देखूं तो लगभग 10 से 12 सीटें खाली रहती है ना, 10 से 12 सीट यहां पर खाली रहेगी मेरे भाई। यहां पर भी 10 सीट मिनिमम लगा लो कि हर कॉलेज में 10 सीट खाली रहेगी ही रहेगी सेकंड राउंड के लिए। यहां पर लड़कों के भी लिए 2 से 5 सीट हमेशा खाली रहती है दोस्तों सेकंड राउंड के लिए, ठीक है। हाँ, ये डाटा आप सभी को बताना था। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट जो होने वाले हैं मेरे भाई उनकी, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट जो कॉलेज अलॉट होने वाले वो मेरे भाई आज या कल में आने वाले हैं तुम सबके लिए, आज या मेरे दोस्त कल इसमें दोस्तों आने वाले हैं, और जल्द आप लोगों के लिए आएंगे। और उसकी अपडेट भी मेरे भाई तुम सबको यहां पर मैं वीडियो के माध्यम से भी दे दूंगा, और वैसे भी तुम सब तक अपडेट पहुंच जाएगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब देखो, मैंने आप लोगों को कट ऑफ बता रखी है, फिर भी मैं आप सभी को बता दूं यहां पर दोबारा से एक बार, जिन बच्चों को शक है या जिन बच्चों को डर है कि कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर कोई मेरे भाई यूआर का बंदा है ना, अगर कोई यूआर का क्या है मेरे भाई लड़का है, ठीक है, और फिर भी मैं आप लोगों को यहां पर कट ऑफ बता रहा हूं, है ना। मैंने वैसे तो एक बार बता दिया आप लोगों को, और ऑथेंटिक कट ऑफ ही बताई है, ऐसा भी आप बिल्कुल ना सोचे कि सर जो कट ऑफ बता रहे हैं वो काफी हाई है ना। अगर आप यूआर वाले कैंडिडेट हो तो मेरे भाई तुम्हारे 90+ नंबर है, तो पॉसिबिलिटी तुमको 100% है कि कॉलेज मिल जाएगी फर्स्ट राउंड में, है ना। मतलब पॉसिबिलिटी यही कहती है कि भाई 91 या 90 के आसपास जिनके भी परसेंटेज है 12th क्लास में, वो बायोलॉजी वाला कैंडिडेट है, और पॉसिबिलिटी है कि लड़की हो तो मेरे भाई यहां पे चांसेस ज्यादा है ना। अब वैसे मैंने लड़का और लड़की की अलग अलग कट ऑफ बता रखी है, 2024 की भी, 2025 की भी, और मेरे भाई 2026 में क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है उसकी भी, ठीक है। अगर कोई ओबीसी वाला है तो मेरे भाई 89 लगा लेना, अगर कोई ईडब्ल्यूएस वाला है मेरे बाबू तब भी आप लोग यहां पर जो है 87 लगा लेना, अगर कोई एससी वाला है साथी या कोई एसटी वाला है तो मेरे भाई यहां पर 85 लगा लेना, है ना, और लगभग 85+ ही यहां लगा लेना। मतलब मैं तो आपको मोस्टली मोटा मोटा सा आइडिया दे रहा हूं, बाकी मैंने कट ऑफ के बारे में एक विस्तृत वीडियो बना रखी है ना। इन बच्चों को पॉसिबिलिटी रहेगी कि कॉलेज मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग हमारे द्वारा भी की गई है ना, उन बच्चों को भी ये जो कट ऑफ है वो ये क्रॉस है। अब क्रॉस अगर कट ऑफ है मेरे भाई 101% आप लोगों को कॉलेज मिलने के चांसेस बनते हैं, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। हाँ, बाकी मैं समय समय पर और अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल में मैं आपको इतना ही बताना आया था, कल या परसों में आप लोगों के लिए यहां पर कॉलेज की पहली लिस्ट आने वाली है, कॉलेज का पहला अलॉटमेंट लेटर आने वाला है, तो सभी साथियों को इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर मेरे भाई अवश्य रूप से कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा उसी जोश और उसी जुनून के साथ में, एक और नई बेहतरीन अपडेट के साथ में। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।